नमस्कार, मैं आचार्य प्रकाश टाटा आनंद एस्ट्रो एंड हीलिंग रिसर्च सेंटर के अंतर्गत चल रहे अभियान तनाव मुक्त भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बाख फ्लावर उपचार के तीसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 2021 में चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन के कारण 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। आज दुनिया भर में लगभग 1 अरब से अधिक लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में चिंता और डिप्रेशन सबसे प्रमुख कारण बनकर सामने आए हैं। आज की जीवन शैली में यह समस्या धीरे धीरे बहुत सामान्य होती जा रही है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे और गंभीर हैं। आंकड़ों के अनुसार इसका बोझ 58 करोड़ महिलाओं और 51 करोड़ पुरुषों पर पड़ रहा है। विशेष रूप से भारत में देखा गया है कि डिप्रेशन के उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पैसा खर्च कर रही हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को समझना और उसका सही समाधान ढूंढना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। निमहांस अर्थात राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 10.6% मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं लोग। अवसाद, बेचैनी, माइग्रेन और नशा ये विकार अब बच्चों में भी बढ़ रहे हैं और ये समस्याएं अब बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो साथियों, इन सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक बार बाख फ्लावर को अपनाएं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि इन औषधियों का किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और ये औषधियाँ आपकी भावनाओं पर काम करती हैं। और तो और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब ठीक हो गए। ये तो आपके साथ रहने वाले लोग बताते हैं कि अरे आजकल ये गुस्सा नहीं कर रहे या इनका व्यवहार बहुत बदल गया है। इसका मतलब बाख फ्लावर उपचार जो है वो काम कर रहा है। तो साथियों, आपका धन्यवाद कि आपने प्रथम और द्वितीय वीडियो को सराहा, इसके लिए पुनः आभार। और बाख फ्लावर रेमेडी के प्रथम सत्र में हमने बाख फ्लावर उपचार और मानसिक समस्याओं के प्रकार समझे थे। बाख फ्लावर रेमेडी होती क्या है, हमारी मानसिक समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं और इसके इस्तेमाल से हम किस तरह अपनी मानसिक भावनाओं से उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा पाकर अपनी और अपने साथियों की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। हमने दूसरे सत्र में 7 प्रकार के मानसिक समस्याओं के अंतर्गत पहले भाग डर को लिया था। डर किस प्रकार हमारे मन और तन दोनों पर प्रभाव डालता है। अब डर भी 5 प्रकार के होते हैं। तो आपने पहले प्रकार के डर, आतंक, दहशत और अत्यधिक भय के बारे में जाना। ये किस प्रकार बाख फ्लावर रेमेडी से ठीक किया जा सकता है। तो आज इस तीसरे सत्र में हम जानेंगे कि डर के दूसरे भाग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ज्ञात चीज़ों के डर के बारे में जानेंगे जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर पैदा होते रहते हैं और किस प्रकार बाख फ्लावर उपचार इन्हें दूर कर सकता है। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो डर के दूसरे भाग ज्ञात चीज़ों से डर से, इसके अंतर्गत हम अपनी ही किसी ऐसी भावनाओं से जुड़ जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। डॉक्टर एडवर्ड बाख इस विषय में कहते हैं कि डर से पीड़ित लोग अक्सर कुछ सांसारिक चीज़ों जैसे बीमारी का डर, दर्द का डर, दुर्घटनाओं का डर, गरीबी से भी डर, अंधेरे से डर, अकेलेपन और दुर्भाग्य से डर, इन सबसे ज़्यादातर लोग पीड़ित होते हैं और इस प्रकार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डर को अपने मन में बैठा लेते हैं। ऐसे डर से पीड़ित लोग उन चुपचाप और गुपचुप तरीके से इन्हें सहते रहते हैं और वह दूसरों से खुलकर भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो इसमें आपको ना केवल कुत्ते, बिल्ली या फिर मकड़ियों का डर होता है, कॉकरोच का डर होता है, बल्कि जानी पहचानी चीज़ों से भी डर लगता है, जैसे कि खुद को काबिल ना समझना, बुढ़ापे का डर, सफल ना होने का डर, ऊंचाइयों का डर, लोगों के सामने बोलने का डर वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि आप शर्मीले हों, लोगों के बीच अपने आप की ज़बान लड़खड़ाती हो या आप शर्म से लाल हो जाते हो और हकलाते भी हो।
तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो ज्ञात चीज़ों के डर से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हमें पता है लेकिन हम फिर भी डरते हैं। तो शरीर में डर के साथ कई शारीरिक परिवर्तन भी जुड़े होते हैं। खतरे का मुकाबला करने के लिए एक सहज प्रतिक्रिया इन लक्षणों द्वारा देखी जाती है, जैसे कि सांस लेने की दर में तेजी आना, हृदय गति तेज होना, परिधीय रक्त वाहिकाओं का कसना, मांसपेशियों में तनाव, पसीना आना, बढ़ता रक्त ग्लूकोज, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि और निरंतर बेचैनी और सोने में अशांति। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए और अपने जीवन को कैसे आसान बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले अपने डर को पहचानिए, आत्मविश्वास में आगे बढ़िए और साहस के साथ जीवन जिए। हम आपके साथ खड़े हैं बाग फ्लावर उपचार के अंतर्गत मिमुलस नाम के उपचार को लेकर। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने जाना कि ये दवाएं आपको बिना बताए भावनाओं पर काम करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो समस्याएं कब और कैसे ठीक हो गई और आप स्वस्थ हो गए। तो इसके लिए बाग फ्लावर उपचार के अंतर्गत चमत्कारिक दवा है मिमुलस। मिमुलस आपके डर और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने की सकारात्मक क्षमता को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक और सक्रिय फूलों के गुणों से बना ये फार्मूला ऐसा है कि जिसकी आदत भी नहीं पड़ती है। यह वीगन है, इसमें कोई कृत्रिम स्वाद भी नहीं है, न चीनी, न ग्लूटेन, न सिंथेटिक रंग या कोई भी बड़ा एलर्जी पैदा करने वाला तत्व कुछ भी नहीं है। ये साहस, शक्ति और चिंता मुक्त होकर दैनिक जीवन का सामना करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। मिमुलस ऐसी चमत्कारिक औषधि है जिसमें बीमारी, गरीबी, ऊंचाई, सार्वजनिक भाषण या शर्म जैसे ज्ञात और विशिष्ट भयों को दूर करने के लिए बनाया गया है। यह डरपोक और घबराए हुए व्यक्तियों को शांत, साहस और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। अब इसका सेवन कैसे करें? आमतौर पर इसे 3 बार दिन में 2-3 बूंद या पानी में मिलाकर ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने डर से मुक्ति पा सकते हैं। इसे आप 1 सप्ताह लेकर देखिए। डर की यदि संभावना अभी भी महसूस होती है तो आप मिमुलस को 1 महीने तक लीजिए। और हाँ, ये बताना आवश्यक है कि ये चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है, बल्कि भावनात्मक कल्याण के लिए एक पूरक सहायता के रूप में कार्य करता है। तो अब आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अंत में पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि बाग फ्लावर उपचार के स्वयं जानकार बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको स्वतः ही अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। और एक बात और कि यदि आपको कोई चिकित्सीय परामर्श जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल भी दिया गया है, आप उस पर भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, आपको तुरंत इलाज मिलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।